हाय फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं फिर से प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह का दूसरा वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं और इसमें हम देखेंगे कि बहुत सारे टॉपिक है इसमें देखेंगे। आप निरंतर देखिए। चलिए आते हैं सार संग्रह की ओर, जो कि 98 सितंबर में हम चलते हैं। चलिए इसमें हम देखेंगे पहले भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसने किसकी यादगार में बनवाया? तो औरंगजेब ने अपनी बीबी बेगम रजिया दुरानी की यादगार में बनवाया। किसने बनवाया? तो औरंगजेब में बनवाया। किसकी याद में? तो बीबी रजिया दुरानी की यादगार में बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन थे? तो उस्ताद मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन हैं? तो भास्कराचार्य। नेक्स्ट, शिशुपाल वध किसकी कृति है? तो माघ की। नेक्स्ट, स्यादवाद का अर्थ क्या होता है? शायद है भी और नहीं भी। इसका अर्थ होता है शायद है भी और नहीं भी, स्यादवाद का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का शिक्षक कौन था? तो मीर अब्दुल लतीफ़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया? तो मीर जुमला ने भेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी किसको दी थी? तो पंडित जगन्नाथ को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी? तो हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मुगल शासक शहीद रवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो औरंगजेब जाना जाता है। आइए हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में चलते हैं। इसमें क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो चार्ल्स बोल। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाला कारतूस के प्रयोग की अफवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने राम मनोहर राय को राजा की उपाधि दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू मंदिरों में प्रवेश तथा सार्वजनिक सड़कों पर हरिजनों के चलने को लेकर त्रावणकोर के गांव में चलाए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो वायकोम आंदोलन था, वायकोम आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो स्वामी सहजानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1854 ईस्वी के वुड के घोषणा पत्र में किसके विकास पर जोर दिया गया? तो माध्यमिक और उच्च शिक्षा, जो कि क्वेश्चन दरोगा में पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी बेसेंट ने मद्रास के स्टैंडर्ड पत्र को किस नाम से चलाकर होम रूल आंदोलन का मुख्य प्रचारक बनाया? तो न्यू इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो बंगाल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समाचार पत्र ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना नाम बंगाल से अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित कर लिया? तो अमृत बाजार पत्रिका। इसके बाद हम आएंगे भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान में आते हैं। इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने की वाली सत्ता है? तो राष्ट्रपति। निलंबित करने वाली सत्ता राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया? तो जुलाई 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति यानी ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए? 356। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर राज्य के विशेष दर्जे से संबंधित संविधान का अनुच्छेद है? तो 370, जो कि खत्म हो गया। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1951 में। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? तो राष्ट्रपति निकाल सकते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकते हैं? क्या इस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य हैं? तो नहीं बाध्य हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हम देखेंगे भारत तथा विश्व के भूगोल से देखेंगे कुछ क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का द्वार यानी गेटवे ऑफ साउथ अमेरिका किसे कहते हैं? तो वेनेजुएला को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है कि पश्चिम बंगाल का
पश्चिम बंगाल का टीटागढ़ पेपर मिल भारत के अग्रणी कारखानों में से एक है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1881 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में कितनी बाघ परियोजनाएं कार्यरत है? तो 23 है। किशनगंज किस नदी की सहायक नदी है? किशनगंगा झेलम नदी की सहायक नदी है। बेम्बानाथ झील कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट सिटी कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट, बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाने से किस प्रकार का मौसम का संकेत मिलता है? तो तूफानी चक्रवाती मौसम का संकेत मिलता है। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की जाती है तो रेड क्लिफ रेखा द्वारा। गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया है। इसके बाद हम भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। भारत ने योजना आयोग कब स्थापित किया? तो 1950 में स्थापित किया। नेक्स्ट, भारत राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर किस योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई है? तो तृतीय योजना में वृद्धि दर। राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर किस योजना में सबसे न्यूनतम सबसे कम रिकॉर्ड की गई है? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में रिकॉर्ड की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर बाजार पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके माध्यम से किया जाता है? तो सेबी के माध्यम से किया जाता है। सेबी के माध्यम से हुआ चला कड़कड़ाता है पूरा। सेबी के माध्यम से। दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना है। नेक्स्ट, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी माना जाता है विश्व व्यापार संगठन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी WTO को माना जाता है। सामान्य विज्ञान से हम क्वेश्चन देखेंगे। केलोमल क्या है? तो केलोमल मर्क्यूरस क्लोराइड यानी Hg2Cl2 है। केलोमल क्या है? तो Hg2Cl2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? ट्राई प्लाम्बिक टेट्रा ऑक्साइड यानी PB3 इसको बोलेंगे, PB3। नेक्स्ट, झूठ बोलना टेलेलाई। इसके बाद हम देखेंगे झूठा सोना यानी फॉल्स गोल्ड क्या कहलाता है? प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पाइराइड को हम झूठा सोना बोलते हैं। आयरन सल्फाइड और आयरन पाइराइड। नेक्स्ट, पेनक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम है तो ट्रिप्सिन एंजाइम है। नेक्स्ट, इंस्टेटाइन यानी आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने के में उत्प्रेरक होता है कौन? तो पेप्सिन एंजाइम उत्प्रेरक होता है। एस्ट्रोडी क्या है? तो ब्रह्मांड में विकास का अध्ययन करने वाली जापानी एक्सरे उपग्रह है। ब्रह्मांड में विकास का अध्ययन करने के लिए जापानी एक्सरे उपग्रह है। नेक्स्ट, विद्युत धारा यानी पोल स्टार आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं। इसका क्या कारण है? क्योंकि ध्रुव तारों का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन होती है? तो 75 बार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एस्फिगमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो रक्त दाब ब्लड प्रेशर मापा जाता है, एस्फिगमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सन 1902 में कार्ले लैंडकॉर्टिन ने किसकी खोज की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज की थी कार्ले लैंडकॉर्टिन ने, ब्लड ग्रुप। उसके बाद हम खेल कूद से क्वेश्चन देखेंगे। टाइम आउट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। राष्ट्रमंडलीय खेलोत्सव भारत में कब आयोजित किया गया? तो कभी नहीं। राष्ट्रमंडलीय खेलोत्सव कभी नहीं आयोजित किए। एशियाई खेल सर्वप्रथम कब और कहाँ आयोजित हुए? तो 1951 में नई दिल्ली में आयोजित हुए एशियाई खेल। इसके बाद हम देखेंगे, करसन घावरी, रामाकांत देसाई, मदन लाल भारत में एक खिलाड़ी किस खेल से संबंधित रहे? तो क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम दक्षिण खेल कहाँ आयोजित किए गए? तो काठमांडू में। सबसे पहला दक्षिण खेल काठमांडू नेपाल में आयोजित किए गए। उसके बाद है, ट्रेफलग ट्रॉफी किसे प्रदान की जाती है? ट्रेफलग ट्रॉफी राष्ट्रमंडलीय खेलों में भारोत्तोलन की चैंपियनशिप जीतने वालों को दी जाती है। बिना ऑक्सीजन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय कौन है? तो फू दोरजी 1994 में ये चढ़ी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हेल विथ हॉकी नामक पुस्तक की रचना हॉकी खिलाड़ी ने की, कौन सी? तो असलम शेर खान ने
टू हेल विद हॉकी नामक पुस्तक की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक पुरानी फुटबॉल स्पर्धा कौन सी है? सबसे पुरानी फुटबॉल स्पर्धा है डुरंड कप। प्रथम आयोजन इसका 1888 शिमला में किया गया था। इसके बाद हम विविध क्वेश्चन देखेंगे। आदि शंकराचार्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो केरल में हुआ था। झुमरा किस राज्य का नृत्य है? तो असम का नृत्य है। उसके बाद में काजरी भारत का वर्षा ऋतु का लोक नृत्य है। काजरी भारत के वर्षा ऋतु का लोक नृत्य है। इनमें क्या अनुष्ठान और किस लिए किया जाता है? इसमें इंद्र की पूजा तथा सफल फसल की कामना की जाती है। काजरी में इंद्र की पूजा की जाती है और सफल फसल की कामना की जाती है। इसके बाद हम देखेंगे मोहिनी अट्टम और कृष्णा अट्टम किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य हैं? तो केरल के नृत्य हैं। प्रतिलोम विवाद कौन सा होता है? तो ऊंची जाति के पुरुष तथा नीची जाति की स्त्री विवाह को प्रतिलोम विवाद कहते हैं। महरौली स्तंभ लेख का संबंध किस सम्राट ने माना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से माना जाता है। आर्यभट्ट ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की? तो खगोल विज्ञान और बीजगणित में प्रसिद्धि प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य दर्शन नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो डांडी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, अंतरजी खेड़ा में 1050 ईस्वी में लोहे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। रामानुज का संबंध किस दर्शन से था? तो विशिष्ट दर्शन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो संथाल जनजाति बिहार में पाई जाती है। संथाल जनजाति शक, विक्रम, हिजरी तथा ईस्वी संतों में सबसे प्राचीन है। तो सबसे प्राचीन है विक्रम संवत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में मिलन सागर में दर्शनीय स्थल है। तो रामेश्वरम है। संगीत तानसेन का संबंध किस राज दरबार से रहा? तानसेन का संबंध रीवा, ग्वालियर तथा मुगल दरबारों से था। तानसेन का संबंध रीवा, ग्वालियर तथा मुगल दरबारों से था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रति 12 वर्ष पश्चात जैन धार्मिक अनुष्ठान मस्ताभिषेक का आयोजन कहाँ किया गया? तो श्रवण बेलगोला में किया गया। नागनंद प्रियदर्शिका तथा रत्नावली किसकी कृति है? तो हर्षवर्धन की कृति है। नागनंद प्रियदर्शिका तथा रत्नावली हर्षवर्धन की कृति है। धार्मिक वाद के लिए अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। दिल्ली की किला ए कुन्हे मस्जिद का निर्माण किसने किया था? शेर शाह सूरी ने किया था। पालघाट मणि अय्यर प्रसिद्ध वादक थे। तो मृदंग के वादक थे। नेक्स्ट, गंगाधर शैली संबंधित है। तो गंगाधर शैली मूर्ति कला से संबंधित है। हुमायूं नामा किसकी रचना है? तो गुलबदन बेगम की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के स्तूप किसकी कला और मूर्ति को निरूपित करते हैं? तो बौद्धों को निरूपित करते हैं। भारत का प्रसिद्ध भारतीय फारवी कवि कौन है? तो अमीर खुसरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्ताहीन होने पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया? तो अबुल हसन ने चित्रित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद पैगंबर के जन्म दिवस पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईद मिदुल नबी पैगंबर के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमाशा किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र की है। खालसा पंथ की स्थापना की गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयाभाग के लेखक कौन है? तो जीमूत वाहन है। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ है? तो पटना में है। तीर्थ स्थल कामाख्या किस राज्य में है? असम में है। उसके बाद हम देखेंगे समय की घटना को हम स्किप करेंगे। चलिए, इसके बाद हम विविध देखेंगे। चलिए, इसके बाद हम अक्टूबर 97 का हम देखेंगे भारतीय इतिहास। तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहदर था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर था। हर्ष की राजधानी हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई थी? तो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हर्ष की पराजय हुई थी। ललितादित्य किस राज्य का शासक था? तो कश्मीर का। ललितादित्य कश्मीर का शासक था। हुमायूं नामा किसकी कृति है? तो गुलबदन बेगम की कृति है। एक मालिक होते हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, वह कौन सा था? बलबन था। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? तो 5। बहमनी राज्य में 5 हुआ। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किसी विवाह को इस कर से मुक्त रखा जाता था? तो विजयनगर विधवा पुनर्विवाह में कर लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में रहते थे? चरक कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। अकबर के शासनकाल में
पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? तो मीर बख्शी सैनिक विभाग की देखभाल करता था। नेक्स्ट है त्रिचन्नापल्ली के घेरे में क्लाइव ने किसकी रक्षा की? तो मोहम्मद अली की रचना की, मोहम्मद अली की रक्षा की, मोहम्मद त्रिचन्नापल्ली के घेरे में मोहम्मद अली की रक्षा की। इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन देखेंगे। इसमें क्वेश्चन है साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने में पुलिस लाठीचार्ज में लगी चोट के फलस्वरूप किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, जो कि सब लोग जानते हैं। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का सूत्रगण किस अधिनियम से हुआ? तो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति 1909 के अधिनियम से लागू हो गया। केंद्र में दैध शासन का सिद्धांत किस अधिनियम? दैध शासन 1935 अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन साइमन कमीशन के विरोध के समय गुजरात में बालिकाओं के किस संगठन को स्थापित किया गया? तो मंजर सेना को स्थापित किया गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच रिपोर्ट किस समिति ने दी? तो हंटर कमेटी ने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राज्यों तथा परमोच्च शक्ति पैरामाउंट पावर के बीच संबंध किस समिति की रिपोर्ट में थे? तो बटलर समिति की रिपोर्ट में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा क्रांतिकारी था जिसने लंदन के कैक्टस हॉल में जनरल डायर को गोली मारकर जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने में अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की? तो उधम सिंह। कौन तीन भाई स्वतंत्रता की बलि वेदी पर चढ़कर अमर शहीद हुए? तो चापेकर बंधु में तीन आदमी का नाम आता है दामोदर चापेकर, बालकृष्ण और वासुदेव चापेकर। दामोदर बालकृष्ण और वासुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अलीपुर जेल का इकबाली गवाह कौन था जिसकी सत्येंद्र नाथ बसु आदि ने हत्या कर दी? तो नरेंद्र गोसाई। अलीपुर जेल का इकबाली गवाह नरेंद्र गोसाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे CF एंड्रूस किस उपनाम से जाना जाता है? तो CF एंड्रूस दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान से हम देखेंगे कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया था? तो नहीं किया था। कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन करने में स्वीकार किया था? तो नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के सदस्यों को कितने प्रत्यक्ष रूप से किसने निर्वाचित किया? तो प्रांतों की विधानसभा के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। किस दिन भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ? तो 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्रदान है? तो एक प्रकार की एकल नागरिकता है भारत में। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो 1962 में। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया? मूल कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है? तो KT शाह के कथन है, KT शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? तो 1951 में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है? हाँ, किंतु सभी संशोधनों का नहीं। 368 का है लेकिन सभी संशोधनों का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और विश्व का भूगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन सोफिया किस देश की राजधानी है? तो बल्गेरिया की राजधानी है। सोफिया किसकी राजधानी है? तो सोफिया बल्गेरिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीचर द्वारा रचित अर्धकुंडे नामक ग्रंथ से किस भूगोल का उल्लेख है? तो महाद्वीपों के प्रादेशिक अध्ययन का उल्लेख है। नेक्स्ट है धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? धौली गंगा उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1994-95 में भारत के किस राज्य में डम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य को बाघ परियोजना में शामिल कर दिया गया? तो मिजोरम में। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट है बंकेश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के एक कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई संकर बीज की नई किस्म किस फसल की है? तो सरसों की है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? तो फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलायत यानी राजस्थान और मन्नारगुडी तमिलनाडु में किस खनिज हेतु ड्रिलिंग की जा रही है? तो लिग्नाइट कोयला के लिए ड्रिलिंग की जा रही है। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था से हम देखेंगे
भारत के प्राचीनतम केंद्रीय श्रमिक संगठन यानी AITUC को किस अन्य श्रमिक संगठन में विलय की योजना है? तो हिंदू मजदूर सभा में विलय की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत में सकल घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो घरेलू बचत का योगदान सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट किस समिति द्वारा प्रस्तुत की? इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर राकेश मोहन समिति के द्वारा। राष्ट्रीय आवास बैंक के वर्तमान अध्यक्ष KP बोरा हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक के वर्तमान अध्यक्ष KP बोरा हैं। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी भारत के किस शहर में स्थित है? तो शिमला में स्थित है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा घोषित योजना संगम योजना किस वर्ग के कल्याण पर केंद्रित था? तो विकलांग वर्ग के पर केंद्रित था। कौन योजना? संगम योजना, विकलांग। विश्व व्यापार WTO का आगामी मंत्री स्तरीय सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो 1998 में जनेवा में हुआ। नेक्स्ट, ऑकडाट यानी 9 रोमन में 9 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मिडलैंड दक्षिण अफ्रीका में किया गया। मिडलैंड 9 का आयोजन मिडलैंड दक्षिण अफ्रीका में किया गया। इसके बाद सामान्य विज्ञान में हम देखेंगे, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकिरणन के द्वारा। जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकिरणन के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो नाइट्रोजन का यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जानवरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसके सामान्यतः वातावरण में। जानवरों की इथोलॉजी में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की थी, वह कौन सी थी? तो मैडम क्यूरी। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला मैडम क्यूरी 1903 में भौतिक विज्ञान में इसे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी समुद्र जहाज तैरते रहते हैं, इसका क्या कारण है? तो जहाज के डूबते हुए भाग को हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होता है, इसलिए वह पल्लवन करता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिसके चलते सुई डूब जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का उपग्रह कौन है? तो इनसेट 2A है। दूसरी पीढ़ी का इनसेट 2A है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन D का। सूर्य के प्रकाश से विटामिन D का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलीपुछल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो 76 वर्ष बाद दिखाई पड़ता है। किस तरंगों की सहायता से चमगादड़ यानी बास्ट रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो पराशर अल्ट्रासोनिक तरंगों की सहायता से। HIV विषाणु के कौन सा रोग होता है? एड्स होता है। इसके बाद हम खेल कूद से देखेंगे, महाराजा पीठापुरम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। पीठापुरम टेनिस से है, राष्ट्रीय पुरुष विजेता को दिया जाता है। कल्पना चावला किस क्षेत्र में प्रथम भारतीय महिला है? तो नासा के अंतरिक्ष प्रशिक्षण कार्यक्रम में हाउस्टन के जॉनसन अंतरिक्ष केंद्र में स्नातक कोर्स पास करने के लिए कल्पना चावला को जाना जाता है। डक किस खेल से संबंधित? डक क्रिकेट से संबंधित है। डक क्रिकेट से संबंधित है। डक। इसके बाद है दुबई गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष सुरेश कोलमांडी हैं। उसके बाद चौथे राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने का श्रेय किस खिलाड़ी को है? तो हरियाणा के विजय कुमार को है। विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है? तो विश्वनाथ आनंद चेस शतरंज से संबंधित है। बास्केटबॉल की एक टीम में अधिकतम कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल 5 खिलाड़ी होते हैं। इसके बाद विविध हम देखेंगे यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? तो कर्नाटक का नृत्य है। अर्जुन का नाम सब्यसाची क्यों पड़ा? क्योंकि दोनों हाथों से तीर चलाते थे। अर्जुन का नाम सब्यसाची इसलिए पड़ा क्योंकि दोनों हाथों से तीर चलाते थे। यूरोपीय संसद क्या है? तो 12 सदस्य राष्ट्रों से निर्वाचित 518 संसदीय प्रतिनिधियों की सदस्यता से बनी संसद है। 12 सदस्य राष्ट्रों से निर्मित 518 संसदीय प्रतिनिधियों की संसद से निर्वाचित सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? इसका अध्यक्ष कौन है? तो इसका मुख्यालय यूरोपीय संसद का मुख्यालय लग्जमबर्ग में है तथा अध्यक्ष जर्मनी के क्लास हेनरा है। ये तो करंट का यूरोपीय संसद का मुख्यालय लग्जमबर्ग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल स्थित प्रसिद्ध भारत भवन कला केंद्र के नाम से वास्तुकार थे? तो चार्ल्स कोलिया।
भारत भवन का निर्माण यानी कह रहा है तो चार्ल्स कोरिया इसके वस्तुकार थे। चार्ल्स कोरिया भारत भवन भोपाल में है और इसके निर्माणकर्ता चार्ल्स कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कवि गोपाल दास सक्सेना अपने किस अन्य नाम से अधिक जाने जाते हैं? तो नीरज उपनाम से जाने जाते हैं। गोपाल दास सक्सेना अपने नीरज उपनाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में काफ़ी चर्चित रचना द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी है? तो अरुंधति राय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति राय। नेक्स्ट है, राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो जोधपुर में है। राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में है। प्रभुदयाल गर्ग प्रसिद्ध हास्य कवि थे, वह अपने किस दूसरे नाम से अधिक जाने जाते थे? काका हाथरसी के नाम से जाने जाते हैं। प्रभुदयाल गर्ग प्रसिद्ध हास्य कवि काका हाथरसी के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। प्रथम विश्व महिला सम्मेलन 1975 में आयोजित हुआ था। इसका आयोजन किस शहर में है? तो मैक्सिको सिटी में है। विश्व महिला सम्मेलन 1975 में आयोजित हुआ था मैक्सिको सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेडियो पॉन्जिंग सुविधा की शुरुआत किस शहर में हुई? तो कोलकाता से। रेडियो पॉन्जिंग की सुविधा कोलकाता शहर में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य के समस्त मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदान किए गए? हरियाणा के। नेक्स्ट है, समुद्री यात्रा द्वारा विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो उज्ज्वला राय। समुद्री रास्ता से विश्व का चक्कर उज्ज्वला राय के द्वारा 1998 में लगाया गया। इसके बाद तीसरी कसम तथा आस्था किस स्वर्गीय फिल्म निर्माता निर्देशक प्रथम तथा अंतिम फिल्म है? तो बासु भट्टाचार्य का तीसरी कसम तथा आस्था किस स्वर्गीय फिल्म निर्माता निर्देशक प्रथम तथा अंतिम फिल्म है? बासु भट्टाचार्य की है। विख्यात नृत्यांगना संयुक्ता पणिग्राही का अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये सब क्वेश्चन करंट है। चलिए, ब्रिटेन, ये सब क्वेश्चन करंट है। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे सार संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास और संस्कृति देखेंगे। तो ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ की उपाधि किसने की? तो इंद्र ने। हिरण्यगर्भ की उपाधि किसे दी गई है? तो इंद्र को दी गई है। यम द्वारा नचिकेता और उसके तीन वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? तो कठोपनिषद में है। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तो तक्षशिला का ब्राह्मण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? तो चंद्रगुप्त की। कल्हड़ की राज तरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन था? तो जय सिंह। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो लाहौर में। रजिया की असफलताओं का सबसे बड़ा कारण माना जाता है? तो तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उसकी महत्वाकांक्षा। रजिया की असफलता, तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उसकी महत्वाकांक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के में खलीफा शब्द हटाया? सिक्के से खलीफा शब्द हटाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरंदर के घेरे में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया? मनुकी ने भाग लिया। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? तो रज्मनामा में मिलते हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस ने त्याग कर दिए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनके अध्यक्ष हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? तो उषा मेहता ने। कांग्रेस रेडियो का प्रसारण उषा मेहता ने किया। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। 1922 में स्वराज्य पार्टी के गठन किसने किया? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो 1906 में ढाका में की गई। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन इकोनॉमिकल ड्रेन की सिद्धांत किसने? दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से हम क्वेश्चन देखेंगे।
इसमें है किसी विधेयक के धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करता है। दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित कौन सा संशोधन है? तो 52वां संशोधन है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होने चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव में लड़ने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए और प्रधानमंत्री बनने की आयु 25 वर्ष ही होना चाहिए। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं तो लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत भंग कर सकता है। नेक्स्ट राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग जारी करता है। नेक्स्ट किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जाता है? राज्यपाल की अनुमति के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत एवं विश्व का भूगोल देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? स्वर्ण उत्पादन के लिए। कालगुरली स्वर्ण उत्पादन के लिए। थारू लोगों का निवास कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश है और बिहार में भी पाया जाता है। भावनगर में किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावना है? तो ज्वारीय ऊर्जा के। नेक्स्ट सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील के बीच में सेंट मेरी प्रताप से बचने के लिए बनाई नहर क्या है? तो सू नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे लैंड ऑफ रिजिंग सन के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? यानी उगता हुआ सूरज के देश के जापान को जाना जाता है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है तो होन्शु। राजस्थान यानी इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकलती है? तो सतलज नदी। राजस्थान में से इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी से निकलती है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो नर्मदा नदी पर है। उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन क्या होती है? तो व्यापारिक पवनें होती है। नेक्स्ट है सिवान, झरिया तथा केंद्रमुख तथा सिंहभूम में कौन से लौह क्षेत्र कौन सा है? तो केंद्रमुख लौह क्षेत्र। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था से हम देखेंगे क्वेश्चन 9वीं पंचवर्षीय योजना में वर्तमान उत्पादन की वृद्धिशील निर्धारित की जाती है तो 4.0। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय ब्रुसेल्स जेनेवा। नेक्स्ट है मोटर कारों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड किस औद्योगिक घराने की अधिपत्य है? तो बिरला घराने की है। हरा सोना किसे कहा जाता है? तो चाय को कहा जाता है। खुला आकाश नीति ओपन स्काई स्कीम क्या है? तो नगर विमान मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के प्रारंभ की गई योजना को हम ओपन स्काई स्कीम कहते हैं। भारत के किस राज्य में बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं हैं? तो उत्तर प्रदेश में है। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा किस पर की जाती है? तो अभिदत्त यानी सब्सक्राइब्ड पूंजी पर की जाती है। अभिदत्त सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र में संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो बीमा क्षेत्र में। RN मल्होत्रा बीमा क्षेत्र। इसके बाद DWCRA ड्वाक्रा कार्यक्रम के अंतर्गत बनाए जाने वाले महिला समूहों में महिलाओं की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 10। सामान्य विज्ञान ड्वाक्रा इम्पोर्टेंट है। DWCRA सामान्य विज्ञान है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन K होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर सेकेंड मात्रक है तो आवेश की मात्रा है। लाफिंग गैस क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। बाह्य चुंबकीय प्रभाव से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है तो लॉ कवर में की जाती है। नेक्स्ट परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो न्यूक्लियर विखंडन होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। हाइड्रोजन बम किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर काम करता है। नेक्स्ट प्रति किलो मात्रा में द्रव्यमान के न्यूक्लियर विखंडन या संलयन में कितने अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्परिवर्तित होता है? तो न्यूक्लियर संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे पर ताप वाष्प गुजरने पर क्या प्रतिक्रिया होती है? तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। लोहे पर तप्त वाष्प डाल देने पे क्या प्रतिक्रिया होती है? तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारित विधि का उपयोग होता है तो जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए कार्बन 14 पद्धति। खेल कूद से हम देखेंगे
सनी डेज पुस्तक के लेखक हैं सुनील मनोहर गावस्कर हैं। नेक्स्ट है ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है, तो कोलकाता में है। क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई 27 इंच होती है। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल है। इस खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। भारत की यासीन मर्चेंट किस खेल से संबंधित है, स्नूकर से संबंधित है। फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से है। नेक्स्ट एलन बॉर्डर किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी है, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच कब और किन दो देशों के बीच खेला गया था, 5 जनवरी 1971 को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पहला एक दिवसीय मैच खेला गया। आरती शाह तथा बुला चौधरी का नाम किससे संबंधित है, तो तैराकी से संबंधित। आरती शाह, बुला चौधरी तैराकी। ब्रेन लारा किस देश का क्रिकेट खिलाड़ी हैं, तो वेस्ट इंडीज़ के हैं। इसके बाद विविध हम देखेंगे, भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लाम धर्म का स्वीकार करने पर औरंगजेब ने किस सिख गुरु को प्राण दंड दे दिया, आत्महत्या कर प्राण दंड दे दिया, तो गुरु तेग बहादुर को। इस्लाम धर्म को स्वीकार करने पर इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करने पर औरंगजेब ने तेग बहादुर को क्या कर दिया, तो मृत्युदंड दे दिया। कालिदास सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट, सर्वाधिक प्राचीन द्रविड़ भाषा है, तो तमिल भाषा है। महात्मा बुद्ध से संबंधित किस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है, तो सारनाथ में दिए प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। बीजक किसकी कृति है, तो कबीर की कृति है। विनय पत्रिका किसकी रचना है, तो तुलसीदास की रचना है। कौन सा वेद जादू टोना से संबंधित मंत्रों का संग्रह है, तो अथर्ववेद है। मोहिनी अट्टम नृत्य मूल रूप से कहाँ विकसित हुई, मोहिनी अट्टम केरल में विकसित हुई। दिगंबर जैन संप्रदाय के लोग किसका अनुयायी हैं, तो भद्रबाहु का अनुयायी हैं। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण। मुद्रा राक्षस नाटक में वृषक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो चंद्रगुप्त के लिए किया जाता है। वैदिक साहित्य में गणपति कहकर किसको संबोधित किया गया है, इंद्र, बृहस्पति तथा ब्रह्म स्थापित मरुत देवता को गणपति कह कर पुकारा जाता है। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसने किया, तो दारा सिकोह के प्रयास के द्वारा किया गया। केरल कला मंडलम के संस्थापक त्यागराज 1930 ईस्वी में। त्यागराज केरल कला मंडलम। द्वीप में जन्म होने के कारण महर्षि व्यास को जाना जाता है, तो कृष्णदेवपायन के नाम से जाना जाता है। द्वीप में जन्म हुआ था इसलिए। किस मुगल बादशाह ने दरबार में संगीत और नृत्य प्रतिबंध लगा दिया, तो औरंगजेब ने अपने दरबार में संगीत और नृत्य को प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट, चौवनप्राश किस ग्रंथ के वर्णन के आधार पर बनाया जाता है, तो चरक संहिता। चंप्राश जो है खाया जाता है, उसको चरक संहिता के आधार पर बनाया गया ग्रंथ के आधार पर। भक्ति काल के प्रमुख प्रणेता नरसिंह मेहता किस प्रांत के थे, तो गुजरात के थे। संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई है, तमिल भाषा में की गई है। भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ है, तो लखनऊ में है। विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। जातकों में क्या वर्णित है, तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं वर्णित है। प्रसिद्ध ग्रंथ योग सूत्र के रचनाकार है पतंजलि। योग सूत्र का प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो मदुरई में है। मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया था, तो अबुल हसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, ग्वालियर घराना किस गायकी के लिए प्रसिद्ध था, तो ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध था। जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने कराया था, महाराजा प्रताप सिंह ने कराया था। बहिष्कृत भारत के संपादक थे, तो BR अम्बेडकर। संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी किस भाषा में संबंधित है, तो व्याकरण भाषा में है। नेक्स्ट, उसके बाद समसामयिकी है, इसके बाद हम छोड़ते हैं। इसके बाद न्यूज़ शास्त्र संग्रह हम देखेंगे। तब तक दोस्तों आज के लिए इतना ही रख के हम वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।